स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल के बारे में। और हम पढ़ रहे हैं अभी राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, हमने कार्यपालिका शक्ति के बारे में अध्ययन किया। हम अभी पढ़ेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में। साथियों, क्या राज्यपाल को न्यायिक शक्ति प्राप्त है या नहीं है? तो इसका उत्तर यह है कि राज्यपाल को न्यायिक शक्ति प्राप्त है। क्या राष्ट्रपति की तुलना में कम है या ज़्यादा है? तो राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल को न्यायिक शक्ति कम प्राप्त है, लेकिन प्राप्त जरूर है। अगर हम बातचीत करें कि राज्यपाल को कौन कौन सी न्यायिक शक्ति प्राप्त है, तो एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि राज्यपाल को कौन कौन सी न्यायिक शक्ति प्राप्त है। साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सही हो और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही व सटीक पढ़ा रहा हूँ। हम बातचीत करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में। क्या ये संविधान में उल्लेखित है? तो साथियों, भारतीय संविधान में ये उल्लेखित है। भारतीय संविधान में क्या उल्लेखित है? भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। अगर समाधान की बात करें तो इसमें क्या कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई है तो उस सज़ा को कम कर सकता है, उस सज़ा को समाप्त कर सकता है, उस सज़ा की प्रकृति बदल सकता है। ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। क्या ये जो शक्तियाँ मैं भी बताई है मैंने, क्या ये राज्यपाल की जो शक्तियाँ प्राप्त है ये किसी संविधान में उल्लेखित है या राज्यपाल के पास में ये विशेषाधिकार है? राज्यपाल को जो ये शक्तियाँ प्राप्त है ये संविधान में उल्लेखित है और ये शक्तियाँ प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 ये कहता है कि राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत वो सजा को माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है। ये शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। क्या साथियों, मृत्युदंड के संदर्भ में भी कोई राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है? मृत्युदंड के संदर्भ में राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो मृत्युदंड के संदर्भ में शक्तियां किसको प्राप्त है? तो राज्यपाल को प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति साहब को मृत्युदंड के संदर्भ में शक्तियां प्राप्त है कि वो मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। और वो माफ करता है वो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत करता है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 का अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के बारे में पढ़ते हैं जो राज्यपाल के न्यायिक शक्ति में पहली न्यायिक शक्ति है। पहली न्यायिक शक्ति कौन सी है? नंबर 1 पे बात करें, अनुच्छेद 161 क्या कहता है? अनुच्छेद 161 ये कहता है, इसके तहत, किसके तहत? 161 के तहत, इसके तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? वह सजा को माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। और क्या कर सकता है? वह सजा को कम कर सकता है, कम कर सकता है। इसके अलावा वह सजा की प्रकृति को बदल सकता है, बदल सकता है। क्या करता है वो सजा को कम कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको समाधान की शक्ति प्राप्त है। जो शक्ति प्राप्त हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। मृत्युदंड के संदर्भ में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। हम यहाँ नोट लगा के लिख लेते हैं जानकारी के लिए। मृत्युदंड के संदर्भ में
राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह शक्ति किसको प्राप्त है? ये शक्ति राष्ट्रपति साहब को प्राप्त है, और राष्ट्रपति जो साहब को जो प्राप्त है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। हमने पढ़ा संविधान के अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्ति के बारे में बताता है कि वह सजा को माफ़ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड के सदन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ये जो शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। अब हम बातचीत करेंगे कि राज्यपाल को और भी कोई न्यायिक शक्ति प्राप्त है या नहीं है। तो हाँ, राज्यपाल को और भी न्यायिक शक्ति प्राप्त है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी शक्तियाँ इसको प्राप्त है। हम साथियों पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक ये भी पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय के जब न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श किया जाता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श किया जाता है, क्या ये भारतीय संविधान में उल्लेखित है या राज्यपाल में ऐसे विचार विमर्श किया जाता है, या कुछ न कुछ इससे कुछ जुड़ी हुई परंपरा है। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 का अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तब संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श किया जाता है, और ये बात लिखी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में, और ये भी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। अगर ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है तो हमें भी इसको लिखना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं नंबर 2 के शक्तियों के बारे में, और उसमें अनुच्छेद आता है 217। 217 अनुच्छेद क्या कहता है? तो ये कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ विचार विमर्श किया जाता है। क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है। अब हमें पता है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श किया जाता है, और ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया है, वो किया गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। मैं मेरी बात को पुनः दोहराता हूँ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, उस समय तो उनके साथ में विचार विमर्श किया जाता है। फिर जब उनको अगर निर्वाचित हो गया होने के बाद में जब वो पद ग्रहण करता है तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? शपथ दिलाने का काम संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल कोई अधिकृत व्यक्ति के द्वारा भी दिलाया जा सकता है। किसी राज्यपाल ने किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दिया कि आप उसको शपथ दिलाने का काम करें, यह भी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था के राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में, और ये राज्यपाल की नंबर 3 न्यायिक शक्ति है। कितने नंबर पे शक्ति है? नंबर 3 की शक्ति है। ये शक्ति क्या कहती है? ये शक्ति है, कह रही है नंबर 3 वाली, अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं भाई? शपथ दिलाते हैं। और ये जो शपथ दिलाने का जो काम है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाते हैं वो तो या तो राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाता है। साथियों, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से हम प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भेजते हैं। आप भी उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। और अगर ये मेरा जो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह से ये कक्षा संचालित हो रही है। अब हम बातचीत करेंगे क्या इसके अलावा भी राज्यपाल के पास में न्यायिक शक्ति प्राप्त है, और अगर प्राप्त है तो कौन कौन से न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में बातचीत करें तो राज्यपाल को बहुत सारी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। हम 3 न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा की है। अब चौथी न्यायिक शक्ति है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीशों की। क्या राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है किसी की सलाह पर करता है, या अपने मन मर्जी से करता है, या किसी के साथ में विचार विमर्श किया जाता है? तो साथियों, अगर राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वो उच्च न्यायालय के साथ में विचार विमर्श करता है। किसके साथ में करता है? उच्च न्यायालय के साथ में विचार विमर्श करता है। और ये जो विचार विमर्श करता है इसकी पूरी जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में दी हुई है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 का जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से, विचार विमर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ये भी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इसको भी हमें लिख लेना चाहिए, क्या पता कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ अगला प्रश्न। हम बातचीत करें नंबर 4 के बारे में। 4 के बारे में यह है, और 4 का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में। 233 ये कहता है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो उसका उत्तर आएगा राज्यपाल। राज्यपाल किसकी सलाह पर विचार विमर्श के साथ में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो वो है उच्च न्यायालय। कि उच्च न्यायालय के साथ में विचार विमर्श करके राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आपको पता है कि हर जिले में एक कोर्ट होता है, एक न्यायालय होता है। उसमें जो न्यायाधीश बैठते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और किसके साथ में? विचार विमर्श के। तो उच्च न्यायालय के साथ में विचार विमर्श करके की जाती है। आपने पढ़ा होगा कि जिला न्यायालय के अलावा भी छोटे छोटे सेशन न्यायालय भी होते हैं। जैसे किसी तहसील स्तर पर न्यायालय होता है, उसमें जो न्यायाधीश बैठता है, उसमें जो जज बैठता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? जैसे उसको मजिस्ट्रेट वगैरह कहते हैं। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। क्या भारतीय संविधान में कहीं उल्लेखित है कि उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी? तो साथियों, अगर हम बातचीत करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के साथ में की जाएगी। लेकिन, और इस लेकिन में ये लिखा हुआ है
कि लेकिन उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग के साथ में विचार विमर्श करके की जाएगी। जिला न्यायाधीश की जब नियुक्ति करते हैं तो विचार विमर्श किया जाता है उच्च न्यायालय के साथ में, लेकिन अन्य जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, उस समय विचार विमर्श किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। इनके बारे में हमें जानकारी पता होनी जरूरी है, इनको भी हम विस्तार से लिख लेते हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। उसके बाद में हम आगे की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 5 नंबर शक्ति, और ये शक्ति, इस शक्ति का जो उल्लेख है हम उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 में मिलता है। 234 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति या अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करके करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 में ये लिखा है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग के साथ में विचार विमर्श करके करता है। हम भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा की है, अध्ययन किया है। अब हम बातचीत करेंगे कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है। साथियों, राज्यपाल के पास में वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है, और वित्तीय शक्तियों के बारे में अगर बातचीत करें तो कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल के पास में वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है, वो इस शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है, इनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है और कौन कौन सी शक्तियां संविधान में उल्लेखित भी की गई है। अगर हम बातचीत करें कि राज्यपाल के पास में वित्तीय शक्ति प्राप्त है या नहीं है, तो इसका उत्तर है कि राज्यपाल के पास में वित्तीय शक्ति प्राप्त है। अगर वित्तीय शक्ति प्राप्त है तो कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। अब हम बातचीत करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। अगर हम पढ़ें कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण करता है विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। लेकिन धन विधेयक किसकी सिफारिश के पश्चात विधानसभा में रखा जाता है, तो उसकी सिफारिश मानी जाती है राज्यपाल की। राज्यपाल की सिफारिश के बाद में या राज्यपाल की अनुमति के बाद में, जब राज्यपाल अनुमति देता है तो अनुमति के बाद में विधानसभा में विधेयक रखा जाता है। वो विधेयक है कौन सा? धन विधेयक। तो प्रश्न आ जाए कि धन विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात में विधानसभा में रखा जाता है, तो वो है उत्तर इसका राज्यपाल। इसके अलावा भी कोई शक्ति प्राप्त है, तो इसके अलावा भी शक्ति प्राप्त है, लेकिन हम यहाँ और भी बातें लिख लेते हैं। पहले हम वित्तीय शक्ति के बारे में चर्चा करें कि राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। जब राज्यपाल किसी स्वीकृति देता है उसके बाद में भी धन विधेयक विधानसभा में रखा
जाता है। बात समझ में आ गई? किसकी अनुमति के बाद में? राज्यपाल की। और धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। अब इसके अलावा भी एक राज्य की आकस्मिक निधि होती है, और इस आकस्मिक निधि से अगर आपको धन खर्च करना है तो राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही आकस्मिक निधि से धन को खर्च किया जा सकता है। क्या इस आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान में है या नहीं है, और है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है? तो अगर हम बातचीत करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के बारे में, तो उसमें राज्य की आकस्मिक निधि के बारे में बातें बतलाता है। हम यहाँ लिख लेते हैं, राज्य की आकस्मिक निधि से धन खर्च करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। अगर आपको आकस्मिक निधि से धन खर्च करना है तो आपको राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा इससे आकस्मिक निधि का जो उल्लेख है, ये उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 267 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो राज्य की आकस्मिक निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम बातचीत करेंगे इसके अलावा भी और भी वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त है। कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? इसके अलावा राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल क्या करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। इस राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसको राज्य विधानमंडल में रखवाता है। अब हम बातचीत करते हैं, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में, नंबर 3 में, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का क्या करता है? गठन करता है। और इस आयोग की सिफारिश राज्य विधानमंडल में रखवाता है। राज्य विधानमंडल में रखवाता है। हमने पढ़ा राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल के पास में 3 महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां हैं। एक तो राज्यपाल की अनुमति के पश्चात में ही धन विधेयक राज्य विधानसभा में रखा जाता है, और दूसरी वित्तीय आकस्मिक निधि से अगर धन खर्च करना है तो आपको राज्यपाल के से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एक राज्य वित्त आयोग होता है, इसका गठन भी राज्यपाल करता है, और इस आयोग की जो सिफारिश होती है वो सिफारिश राज्य विधानमंडल में रखवाता है राज्यपाल। ये राज्यपाल की महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ थी। इसके अलावा आगे की क्लास में हम और भी शक्तियों के बारे में उल्लेख करेंगे। साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका अपना बिसंदान चारण आपसे अनुमति लेता है, इजाज़त लेता है। जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ सरस्वती।